जब मैंने अपने स्कूल के एक नए शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मेरे शिक्षक श्रीमती अनीता शर्मा घर में अकेली रहती थीं। वह 42 साल की, बेहद सुंदर और शांत स्वभाव की महिला थीं। मैं अजय 18 साल का था और मुझे अपनी टीचर बहुत पसंद थीं। सभी बच्चे छुट्टी के बाद घर चले जाते, लेकिन अनीता मैडम अक्सर मुझे थोड़ी देर तक रोक लेती। एक दिन मैडम ने मुझे पड़ोस की दुकान से कुछ सामान लाने के लिए कहा। वापस आते समय बहुत तेज बारिश होने लगी और मैं पूरी तरह भीग गया। जब मैं उनके घर पहुंचा, तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने उनसे घर जाने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने कहा, पहले चाय पी लो, फिर घर जाना। यह कहकर वह रसोई में चाय बनाने चली गईं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरी टीचर कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। करीब 10 मिनट बाद अनीता मैडम ने चाय टेबल पर रखी और मुझे पीने के लिए कहा। मैंने चाय पी ली, लेकिन उन्होंने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी। मैंने उनसे घर जाने की इजाजत मांगी, तो वह कहने लगीं, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, जब बारिश कम होगी तब चले जाना। मैं उनकी बात मानकर उनके ड्राइंग रूम में चला गया। मेरे कपड़े भीगे हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके सोफे पर कैसे बैठूं। इतने में अनीता मैडम भी मेरे पीछे कमरे में आ गईं। मुझे खड़ा देखकर वह कहने लगीं, चिंता मत करो, मैं बाद में सोफा साफ कर लूंगी। तुम आराम से बैठ जाओ। मैं जैसे ही सोफे पर बैठा, मैडम ने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने शर्म से अपनी आंखें झुका लीं और जब फिर से आंखें खोलीं, तो मैडम छोटे छोटे कपड़ों में कमरे से बाहर आ रही थीं। वह धीरे धीरे मेरे करीब आकर बैठ गईं। पहली बार किसी महिला को ऐसी स्थिति में अपने इतने करीब देखकर मैं हैरान रह गया। लेकिन मैडम का व्यवहार हमेशा की तरह शांत और मधुर था। उन्होंने मेरे हाथों को थामा और कहा, अजय, तुम बहुत अच्छे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। उनके इन शब्दों से मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। रात हो चुकी थी और बारिश अब भी जारी थी। मैं काफी घबरा गया था और मैडम से अपने घर जाने की जिद करने लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर और रुको, फिर चले जाना। मैं उनकी बात मानकर थोड़ा ठहर गया। अगले दिन मैडम ने मुझसे कहा कि वह मेरी पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित हैं और चाहती हैं कि मैं और मेहनत करूं। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने माता पिता से बात करूं और ट्यूशन के लिए उनके पास रोज आने का समय बढ़ा दूं। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे भी उनकी बातों में कुछ खास लगता था। मैडम का मेरे प्रति लगाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर मुझे अपने दिल की बातें बताती और मुझसे मेरे जीवन के बारे में पूछती। मैं भी उन्हें अपने परिवार की मुश्किलें और अपनी इच्छाएं बताता। धीरे धीरे हमारा यह रिश्ता एक अनोखे बंधन में बदल गया, जहां एक ओर अनीता मैडम मुझे अपनी जिम्मेदारी की तरह देखती थीं, वहीं दूसरी ओर मैं भी उनके स्नेह और देखभाल से प्रभावित हो रहा था। लेकिन एक दिन मैडम ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी, जिसने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, अजय, मैं तुमसे बहुत लगाव महसूस करती हूँ। मेरे जीवन में बहुत अकेलापन है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मैं यह सुनकर चौंक गया। मैंने उनसे कहा, मैडम, मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर जाना होगा। पर उन्होंने जोर देकर कहा, अभी मत जाओ, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। मैं उनकी इस बात से बहुत डर गया और कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद जब मैंने उनसे कहा कि मुझे जाने दें, तो वह मुझे प्यार से समझाने लगीं, अजय, मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल से बचाना चाहती हूँ। मेरे पास रहोगे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अनीता मैडम की यह चाहत मुझे हैरान कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, मैडम मुझे जाने दीजिए। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं उन्हें बिना बताए कहीं नहीं रह सकता। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कहने लगी, तुम्हारे बिना मैं अकेली रह जाऊंगी। इस स्थिति से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मैंने दृढ़ता से कहा, मैडम मुझे घर जाना है। आप मेरी बात समझिए, मैं आपके पास नहीं रह सकता। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर चुप रहीं, फिर दरवाजा खोल दिया। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहां से निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने अनीता मैडम के घर ट्यूशन के लिए जाना बंद कर दिया। मैंने अपने माता पिता को सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जानता था कि यह सबसे सही निर्णय था। मैडम का लगाव शायद सच्चा था, लेकिन वह एक ऐसी चाहत में बदल गया था जिसे मैं कभी नहीं समझ पाया। समय बीतता गया और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन अनीता मैडम की वह अजीब चाहत आज भी मेरे दिल में एक अनसुलझी पहेली की तरह बसी हुई है। शायद वह भी अपने जीवन में किसी को चाहते हुए भी नहीं पा सकी, और मेरी मासूमियत उन्हें अपनी ओर खींच लाई थी। लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।